नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है इच्छाधारी नागिन पिशाच। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब बुरानगर गांव में हमारी बैंक की एक नई शाखा खुलने की वजह से वहीं पर मेरा तबादला हुआ था। शुरुआत में रहने की व्यवस्था न होने के कारण मैं अकेले ही बुरानगर में आया था। शाम की छुट्टी होने के बाद किराए पर घर ढूंढने के लिए मैं गांव के सरपंच जी से मिला। उन्होंने कहा कि उनके पास तो कोई घर खाली नहीं है जिसे वह किराए पर दे सके। सरपंच जी ने मुझे कुंतल नाम के मारवाड़ी के बंगले का पता दिया। मैं उस मारवाड़ी से जाकर मिला। उसे कहा कि कुंतल भाई, मेरे परिवार में बूढ़े माँ बाप, मेरी गर्भवती बीवी और मैं कुल मिलाकर 5 लोग हैं। हमें रहने के लिए किराए पर घर चाहिए और मेरी नौकरी भी सरकारी है, तो आपको किराया भी समय पर दे दिया करूँगा। कहा कि उनके पास एक पुरानी हवेली है जो बहुत सालों से वीरान पड़ी हुई है। मैंने कहा, कुंतल भाई, मुझे परिवार के साथ रहना है, खानदान के साथ नहीं। वह बोले कि मेरे पास तो अब बस यही है, एक खाली जगह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम भले आदमी लगते हो, तो तुम्हें मैं यह हवेली थोड़े से ही ज़्यादा किराए पर दे दूँगा। किराए पर ली पुरानी हवेली मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने उस हवेली के लिए हाँ कहा और करता भी क्या। बैंक मैनेजर ने भी मुझे जल्द से जल्द नया घर ठिकाना ढूंढने के लिए कहा था, क्योंकि मैं रात को बैंक में ही सोता था। परिवार को भी तो बुलाना था। मैंने अगले ही दिन पिताजी को फ़ोन करके बोला कि मैंने एक पुरानी हवेली किराए पर ली है। आने वाले 2 दिनों में आप सब लोग बुरानगर आ जाओ। यही दिन मैनेजर से बोलकर आधे दिन की छुट्टी लेकर कुंतल भाई से हवेली की चाबी ले ली और उनकी पहचान का ही एक मजदूर लेकर साफ सफाई करने हवेली पर पहुंचा। मैंने हवेली का मेन गेट खोला, तब मुझे एक अजीब सा नज़ारा दिखा। हवेली के आंगन और बगीचे में जगह जगह किसी ने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए थे, जैसे कि कोई ज़मीन में कोई ढूंढ रहा है। और गड्ढे के बाजू में तांत्रिक पूजा विधि का सामान भी था। सबसे विचित्र चीज़ थी गेहूं के आटे के बने हुए नाग, जो हर गड्ढे के पास रखा हुआ था। उस मजदूर को मैंने सब गड्ढे भरकर इस पूजा के सामान को कचरे में फेंकने के लिए कह दिया और मैं हवेली के कमरे देखने लगा। हवेली में दिखी अजीब चीज़ें। हवेली में कुल मिलाकर 16 बड़े बड़े कमरे और एक रसोई घर था। जब मैंने पहला कमरा खोला, तब मुझे दिखा कि फर्श पर बहुत सारे सांपों की कैचलियाँ और वहीं गेहूं के आटे से बने हुए नाग थे। रसोई घर छोड़कर सभी कमरों का यही हाल था। वो कमरा साफ करने में मुझे रात हो गई थी। रात को बैंक जाते जाते घर के मालिक को जो देखा वह सब बताया। वह बोले कि किसी बच्चे या पियक्कड़ गांव वाले ने अंदर घुसकर कोई शरारत की होगी। उन्होंने ये कहकर मेरी बात को टाल दिया, पर मेरा मन मुझे कुछ और ही संकेत दे रहा था। पर करता भी क्या, दूसरा कोई घर भी तो नहीं मिल रहा था। घर में पिशाच होने की भनक लगी। अगले ही दिन रविवार था। मेरा परिवार बुरानगर में आने वाला था। मैं बस स्टॉप से परिवार को सामान सहित उस हवेली में ले गया। हवेली में वो हमारी पहली रात थी। सभी ने बहुत दिनों बाद एक साथ खाना खाया। सब बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद माँ और पिताजी उसके कमरे में चले गए। मध्य रात्रि में पिताजी की नींद नहीं आ रही थी, इसलिए पिताजी आंगन में टहलने लगे। टहलते वक्त अचानक से बिजली चली गई थी। फिर उन्हें एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी, श्यामलाल, अरे ओ श्यामलाल, तुम मुझे सिर्फ एक बलि दे दो और पूरा सोना तुम्हारा होगा। सिर्फ एक बलि देकर तुम सोने के भंडार के स्वामी बन जाओगे। यह आवाज़ उन्हें बार बार सुनाई देने लगी। उस समय वह डर के मारे बौखला गए और इधर उधर नज़र घुमाने लगे। फिर वह सामने आई। उसकी आंखें लाल थी, माथे पर नाग का चिन्ह था। उसने हरे रंग की चमकने वाली साड़ी पहनी थी। उसकी 2 मुंही जवान बार बार मुंह के अंदर बाहर कर रही थी। वह भयंकर मंजर देखकर पिताजी बेहोश हो गए। फिर सुबह जब माँ ने उन्हें देखा तो जोर जोर से आवाज़ देकर मुझे बुला लिया। हमने पिताजी को बेडरूम में लिटा दिया।
कुछ समय बाद पिताजी को होश आ गया। उन्होंने जो हुआ वह सब बताया। चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। बाद में मैं ऑफिस चला गया। पूरे दिन मेरे मन से शुरुआत से देखी और पिताजी ने बताई हुई सभी बातें एक एक के बाद दस्तक दे रही थी। मैं शाम को जब घर पहुंचा तब सब नॉर्मल था। पिताजी रेडियो पर पुराने गाने सुन रहे थे। सास बहू रसोई घर में गप्पे लगाते हुए खाना पका रही थी। परिवार फिर भी रात की घटना को पिताजी का वहम मानकर भूल गया, लेकिन मुसीबत तो अब आने वाली थी। रात को जब सब खाना खाकर सो गए तब सभी कमरों के फर्श के नीचे कुछ भारी वजन वाली चीज़ें सरकने की आवाज़ आने लगी। था कि कोई बड़ी और वजनदार चीज़ें ज़मीन के अंदर इधर उधर सरक रहा है। वह सब देखकर हम सब डर के मारे आंगन में इकट्ठा हो गए थे। कुछ समय बाद जब वह आवाज़ आना बंद हो गई तब हम सब हवेली के अंदर गए। वह रात हम सभी ने एक ही कमरे में बिताई। नींद नहीं आई। सुबह माँ और पिताजी गांव में कोई मंत्र तंत्र वाले बाबा को तलाशने लगे और खुशकिस्मत से उन्हें बजरंगबली के मंदिर में साधु मिले। नागिन से छुटकारा पाने की कोशिश। साधु को जब पिताजी ने अब तक की पूरी घटना बताई, उस वक्त बाबा बोले, उस हवेली में एक इच्छाधारी नागिन का पिशाच है और उसे पिशाच योनि से मुक्ति चाहिए, जो उसे तभी मिल सकती है जब तुम उसे इच्छाधारी नागिन को उस खजाने की रखवाली के श्राप से आज़ाद करोगे। लेकिन यह तो तभी मुमकिन है जब तुम उसे एक इंसान बलि चढ़ाओगे। उसके बाद वह खजाना तुम्हारे हवाले करके उस पिशाच योनि से मुक्ति मिलेगी। जब तक तुम्हारे परिवार उस हवेली में रहेगा तब तक वह तुम्हें पूछती रहेगी और अपनी बात मनवाने के लिए वह तुम्हारे परिवार को नुकसान भी पहुंचा सकती है। मेरी माँ ने जमीन के नीचे आने वाली आवाज़ों के बारे में पूछा। महाराज बोले, इच्छाधारी नागिन अपना खजाना एक जगह नहीं रख सकती क्योंकि उसे तांत्रिक और मांत्रिक का भय रहता है। वो तांत्रिक खजाने के साथ उसे भी हमेशा के लिए ले सकते हैं, फिर उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इच्छाधारी नागिन पिशाच की तरह ही शक्तिशाली है। वह खजाने को जमीन के अंदर से सरकाते हुए उसकी जगह बदलती रहेगी। फिर जाते जाते बिना बोले ही साधु बाबा ने हमारे परिवार की रक्षा के लिए अभिमंत्रित की हुई 4 अंगूठियाँ दी और वह हवेली जल्दी छोड़ने के लिए सलाह भी दी। माँ ने मेरे घर के अंदर कदम रखते ही मुझे अंगूठी पहना दी। इच्छाधारी नागिन ने दिया खजाने का लालच। फिर उसी रात उस इच्छाधारी नागिन ने मुझे भी खजाने के नाम से ललचाया। रात को 12 बजे के बाद पेशाब करने को उठा था, तब आंगन में ही उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी, चंदन चंदन, मुझे सिर्फ एक बलि दे दो, फिर पूरा खजाना तुम्हारा होगा। तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी किसी की भी गुलामी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ एक बलि दे दो और पूरा खजाना तुम्हारा। क्या मिलेगा? इच्छाधारी नागिन, पिशाच से छुटकारा। उसकी आवाज़ से वह बेहद गुस्से में लग रही थी। शायद वह मुझे मार भी देती, पर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था और साधु महाराज की अंगूठी जिस पर हनुमान जी का आशीर्वाद था वह मेरे पास ही थी, इसलिए वह मुझे हानि पहुंचा न सकी। इसी वजह से वह इच्छाधारी नागिन पिशाच गुस्से से तिलमिला उठी थी। अगले ही दिन भगवान की कृपा से मुझे नज़दीक के गांव में दूसरा घर मिल गया और अब मैं मेरे परिवार के साथ वहीं पर रहता हूँ। मेरी गर्भवती बीवी को लड़का हुआ है। दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।